हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। कल है 15 अप्रैल 2025। निफ्टी 50 इंडेक्स व्यू। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि निफ्टी ने क्लोज़ किया आपका लगभग 22,228 के आसपास, 22,828 के आसपास कल का जो लास्ट क्लोज था। उसके बाद अभी ऐसा लगता है कि अगर मार्केट लगभग 23,000 के ऊपर खुलता है अपसाइड में, ऐसे आए या ऊपर खुले, तो अगर निफ्टी अपसाइड खुलता है लगभग 23,000 के आसपास, तो कैसे मूव कर सकता है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए गैप अप खुले लगभग 23,000 के आसपास, या अपसाइड कहीं पर भी ओपन होता है, तो वो कैसे रिएक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर खुला 23,200 के आसपास, तो पहले वो नीचे आएगा और नीचे आने के बाद पहले नीचे आए, अगर यहाँ ओपन होता है तो फिर ऊपर जाए, इसको ब्रेक करते हुए सीधे ऊपर निकल जाए और आगे ये वाला लेवल है 23,200 342 का, और इसके ऊपर है 23,365, और ये मैंने कुछ लेवल मार्क करे हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। 23,516, 23,500, 23,500, सॉरी 23,600 और 23,667 और 23,750 का ये, और उसके ऊपर लास्ट लेवल जो आता है वो है 23,870 का। अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता है, उस टाइम टिका और रिजेक्शन ना लिया उसने, यहाँ से ऐसे करके निकल जाता है, तो फिर मार्केट लगभग काफ़ी बुलिश हो सकता है। मेरे ख्याल में वो लगभग 23,445 के आसपास तक भी जा सकता है, लेकिन वो एक दिन में आना पॉसिबल नहीं है। और अगर मार्केट लगभग यहाँ पर ओपन हो 23,190 या 200 के ऊपर, तो कैसे कर सकता है। 23,090 के आसपास खुलता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा 23,342 के आसपास या 50 के आसपास जाकर ऐसे ऊपर से रिजेक्शन लेकर लगभग ऐसे मूव कर सकता है नीचे को, और नीचे आएगा 23,000 तक, या फिर वो गैप को फील करने भी आ सकता है 23,800 के आसपास तक, और यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर ऊपर को भी ऐसे जा सकता है। या फिर उसे कंटिन्यू करना है तो फिर नीचे का ये लेवल है, आप मार्क कर लीजिए, ये है 22,700 का लेवल राउंड फिगर में, और उसके नीचे 536, 22,536, और अगर नीचे ही खुलता है और नीचे ही निकलता है तो फिर 23,353 का बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट फिर बेयरिश हो जाएगी और लगभग 22,000 का लेवल भी दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये डे चार्ट है बैंक निफ्टी का। इसको देखकर लगता है कि मार्केट तो अभी बुलिश ही जा रही है, और बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश भी दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले। आइए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। तो लास्ट इसकी क्लोजिंग थी 50,994। अगर ये इसके ऊपर खुलता है लगभग
51,000 के आसपास, या फिर 51,000 से 51,200, 300, 400 कहीं भी खुलता है। तो एक बार नीचे आएगा और नीचे आके फिर ऊपर को निकलता है। तो ये पहला लेवल 51,500 का है। उसके ऊपर निकलता है तो लगभग 51,883, और उसके ऊपर जो निकलता है तो 52,060 का लेवल है। और 52,060 के ऊपर भी निकलता है तो 52,370 का, और उसके ऊपर 52,700। ये आप मार्क कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो। अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है देखने में तो वीडियो पॉज करके दोबारा से भी देख सकता है। और अगर डाउन साइड उसे जाना है तो कैसे रिएक्ट कर सकता है वो देख लेते हैं। लगभग मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होती है तो यहाँ से पहले नीचे आएगा, यहाँ पर ओपन होती है तो मार्केट ऐसे रिएक्ट कर सकती है। लगभग यहाँ पर आई, यहाँ से नीचे गई, नीचे से फिर ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ मैं, ऐसे 50% पे जाकर नीचे आ जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधे नीचे की तरफ ही जाने लगे। लगभग जैसे यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे जाने लगे। नीचे के टारगेट 23,631, और उसके नीचे 50,631, और उसके नीचे 50,500, और 500 के नीचे का जो लेवल है वो है 50,236 का। और अगर वो यहाँ से भी रिजेक्शन लेता है ऊपर की तरफ तो कुछ ऐसे बिहेव कर सकता है, ऐसे जाकर वापस से फिर नीचे गिर सकता है। तो नीचे लगभग नीचे में जो आपका लेवल है वो है 49,860 का, ये निकल के आता है। इसके नीचे भी है लेवल, ये है 49,335 का, इसको माप कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रही है आपको तो फिर आप थोड़ा पॉज करके या फिर रोक कर भी दे इसको अपना लेवल मार्क कर सकते हैं। सारे लेवल मार्क करे हुए हैं। कोई भी सेल परचेज़ की रिकमेंडेशन नहीं है, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करने के बाद ही कोई ट्रेड ले। आइए देखते हैं कि सेंसेक्स कैसे मूव कर सकता है। ये है सेंसेक्स का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट है सेंसेक्स का। मार्केट जो क्लोज़ हुई थी लगभग 75,157 के आसपास क्लोज़ हुई थी 11 अप्रैल को। और अगर मार्केट 75,400 के आसपास ओपन होती है या इसके भी ऊपर ओपन होती है तो लगभग मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है वो देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ये है 75,800 का लेवल। यहाँ से नीचे आए और नीचे अपना गैप फिल करे लगभग 75,200 के आसपास, और यहाँ से सीधा ऐसे करके ऊपर निकल जाए, ये कर सकती है। या फिर लगभग यहाँ से भी अपने हाफ पॉइंट से यहाँ से भी ऊपर जा सकती है वापस 76,161 के टारगेट के लिए। और इसके ऊपर टारगेट है 76,666, जो कि ये निकल के आता है। और इसके ऊपर भी टारगेट है आपका 76,880 का,
और इससे ऊपर जो मार्क कर सकते हैं वो है 77,493 का। और अगर उसे नीचे जाना है तो वो कैसा कर सकती है, आइए देखते हैं। ये है, मान लीजिए मार्केट 75,800 के आसपास ओपन हुई, वहाँ से नीचे आती है, थोड़ा ऊपर जाए और वापस से रिजेक्शन लेके नीचे आने लगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड जाए और वापस से रिजेक्शन ले, तो नीचे का टारगेट, जो नीचे का लेवल निकल के आता है 74,860, उसके नीचे 74,228 और उसके भी नीचे 74,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे निकलता है तो उसके नीचे निकलता है तो फिर 73,800 और 73,675, 73,400, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। इनको जैसे जैसे तोड़ते जाता है वैसे वैसे ट्रेल करते जाएं और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकता है जब तक मार्केट में न्यूज़ है। अभी कोई डायरेक्शनल मूव मार्केट में है नहीं, मार्केट कहीं से भी रिजेक्शन लेकर कहीं भी जा सकता है। तो ट्रेड को लिमिटेड रखें, थोड़ा संभाल के ट्रेड करें। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गलेंगे, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। देखते हैं, कल मिलते हैं आपसे फिर से। मार्केट के बाद मैं अपना एनालिसिस आपको दूंगा 6-7 बजे तक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।